हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस के एमसीक्यू देखेंगे। आपको बेसिक्स के एडवांस तक पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आपको लल्लू टू पप्पू, पप्पू टू टोपू सब कुछ कवर करवाऊंगा। एमसीक्यू को देखने के बाद आपको एक स्ट्रेटजी पता चल जाएगी। जी हाँ, इस तरीके से एमसीक्यू अटेंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो पहले बताते हैं। तो ए में लिखा है किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, उसके बाद यूरेटर। अरे यार, यूरेटर को कहाँ ले गए? यूरेटर को तुम्हें रखना चाहिए था इधर, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब बी वाला देखें, यूरिनरी ब्लैडर। लो, यूरिनरी ब्लैडर किडनी के नीचे होता है यूरेटर, यूरेटर के नीचे होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो बी भी हमारा रॉन्ग आंसर है। अब क्या है, किडनी है, यूरेटर है, लेकिन इन्होंने यूरेथ्रा इधर दे दिया। यूरेथ्रा सबसे लास्ट में होता है। देखो मैं शायद बना के दिखा रहा हूँ, शायद ऐसी किडनी होती है। ओके, इससे दो पाइप्स कनेक्ट हो जाते हैं और इधर से लेके ऐसा कुछ होता है। तो ये आपकी बोली जाती है किडनी, ये बोली जाती है अब यूरेटर, ये बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, ये बोला जाता है यूरेथ्रा। तो आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब सेकंड वाले पे ले जाएं। ये तो बड़ा यार इजी है। देखिए, सबसे पहले माउथ के बाद ओसोफेगस आता है, इतनी तो सबको पता बात है। अब देखिए, इसमें जिनके में माउथ के बाद ओसोफेगस नहीं आ रहा है, जैसे इसमें स्टोमच आ रहा है, तो इसको हम लोग रॉन्ग कर देंगे। ओके, इसको हम रॉन्ग कर देंगे। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आती है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आती है। तो माउथ के बाद ओसोफेगस आता है, तो ए और सी हमारे एलिमिनेट हो गए। अब इसमें लिखा है माउथ के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लार्ज इंटेस्टाइन। चलो डी नंबर भी देख लेते हैं। माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर स्टोमच, और फिर क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपकी, ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब देखेंगे सबसे नीचे क्या आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। क्या आती है? लार्ज इंटेस्टाइन आपकी आती है। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके पहले स्टोमच। तो इतनी बात समझ में आती है क्योंकि हमने रेफरेंस लिया था माउथ और ओसोफेगस का। तो इसमें आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसीजर यूज बाय क्लीनिंग द ब्लड। देखिए, इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है कि प्रोसीजर यूज बाय क्लीनिंग द ब्लड। ओके, देखिए लिखा है क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया। ऑस्मोसिस तो होगा नहीं, फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, डबल सर्कुलेशन तो हार्ट में होता है, ये तो किडनी में कहाँ से हो गया? तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। अब लिखा है वेयर द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर। हार्ट में डर्टी ब्लड होता है, उधर से तो पंप होता है। लंग्स में तो एयर पंप होती है। यूरेटर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ट्यूब होता है, वो कनेक्ट करता है, जैसे ये है। ओके, ये किडनी है। ओके, ये किडनी है, इसको जो ऐसे ऐसे कनेक्ट करता है। ओके, वो चीज़ें होती है। तो आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ नंबर देखें, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ द सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ यूजफुल लाइट। कौन कौन से? पहला आपका ग्लूकोज, फिर अमीनो एसिड, फिर सॉल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरी। कौन करता है इनटू ब्लड कैपिलरीज के? तो ट्यूब्यूल। कौन करता है? ट्यूब्यूल। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में पार्ट आते हैं। अगर आप ग्लोमेरुलस का पार्ट देखेंगे, ओके, तो नेफ्रॉन्स का पार्ट देखेंगे। और क्या होता है, एक और क्वेश्चन देखो, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, या किडनी आप कह सकते हैं। ये 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप। ओके, या बुक में लिख लीजिए, ये इतनी बात समझ में आती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यार, इस जो आपकी किडनी का डायग्राम है पूरा रट लेना। चलो मैं एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ। ओके, ऐसा कुछ होता है आपके किडनी का डायग्राम। इधर से 2 पाइप्स होते हैं। ओके, इधर ही से ऐसे करके 2 चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ओके, अब ये आपकी है किडनी, ये आपके हैं यूरेटर, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये है आपका यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा। अब इसमें लिखा है कनेक्ट कौन करता है टू किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, वो होगा यूरेटर। तो डी नंबर आपका आंसर देख सकते हैं। ये किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर कौन कनेक्ट करता है? ये किडनी टू लेके यूरिनरी ब्लैडर कौन करता है? ये यूरेटर कनेक्ट करता है। ओके, 6 नंबर समझ में आ गया। 7th पे देखेंगे कि नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ये ब्लड के अलावा कौन सी होता है? तो बिल्कुल सिंपल है, ये आप रट भी सकते हैं। सी लिम्फ होता है। आरबीसी नहीं हो सकता, ना तो प्लेटलेट्स हो सकता है, ना तो
प्लाज्मा हो सकता है। ओके, तो ये 7th बात आपको समझ में आ गई। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। ए इसमें देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओके, ए ब्लड वेजल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी। हार्ट से लेके टू द इंटायर बॉडी वो होती है आर्टरी। और और अगर लिखे फ्रॉम हार्ट टू द इंटायर और लिखे इंटायर बॉडी टू द हार्ट, अगर इंटायर बॉडी इधर आए टू द हार्ट इधर आए तो आपका आंसर क्या होगा? वेन। मैं लिख भी दे रहा हूँ तो आपका आंसर क्या होगा? वेन आंसर होगा। 9 क्वेश्चन की तरफ है। द मूवमेंट ऑफ फूड, देखो फूड, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्यूलम। तो मूवमेंट ऑफ फूड फ्यूलम को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। बी, ये आपको समझ आती है। ट्रांसपेरेशन फिर किसको कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसपेरेशन ऑफ वाटर वेपर। कहाँ से? फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर वेपर ये आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, वाटर वेपर, वही इतनी चीज़ समझ आती कि वाटर वेपर अगर आ गया तो ट्रांसपायरेशन, और फूड इन फ्यूलम आ गया तो आपका हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब 10th वाला बता दूं कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। देखो एक्स एक्स, अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ हंसी। जिनकी एक्स होती है, कुछ बच्चे समझ जाएंगे, जिनकी एक्स होती है उनका कब क्या काम रह गया? उनका बस वाटर ही ले जाना काम रह गया। तो ये नंबर आपको आंसर याद हो जाएगा ऐसे करके। अब पीस फ्यूलम ऑफ, देखो फूड ऑफ फी, ये कुछ यार मिलते हैं, फ्यूड और फ्यूलम कुछ मिलते जुलते हैं तो इनको याद रखना। पास ए एफ, पास ए एफ। अगर इधर पे आ जाए, इधर ये वाटर एंड मिनरल की जगह आ जाए फ्यूड, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्यूलम। एक बार और देखिए, वाटर एंड मिनरल की तरफ आ गया अगर फ्यूड तो आंसर आपका क्या होगा? फ्यूलम। लेकिन इधर पे वाटर एंड मिनरल है तो आपका एक्जाइलम ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब 11 रिस्पायरेटरी पिगमेंट, ऐसे ये छोटे 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 ऐसे कौन से पिगमेंट होते हैं इन ह्यूमन बींग्स? कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन। और एक है हीमोग्लोबिन से किसको एफिनिटी होती है, किससे ज़्यादा प्यार होता है? वो होता है ऑक्सीजन से। O2 से बहुत ज़्यादा प्यार होता है हीमोग्लोबिन में। ये आपका ऑक्सीजन कैरियर भी माने जाते हैं। ओके, अब लिखेंगे नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक और मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए ये जैसे आपकी लीफ है। ओके, ये आपकी लीफ है, तो इसमें अगर आप माइक्रोस्कोप से इधर ऐसे करके पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे 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 करके बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। इसका डायग्राम भी पूछा जाता है, तो इसीलिए डी आंसर स्टोमेटा हो गया। और ऐसा नहीं है कि खाली स्टोमेटा से अकेला एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस करती हैं, हर एक जगह से करती है। जैसे आपके लेंटिकल से भी करती हैं। ओके, और रूट से भी करती है। ये चीज़ आपको जान के कैसी लगी एक बार कमेंट में बताई दइयो भैया। तो नेम द सब्सटेंट विच बिल्ड अप इन द मसल ड्यूरिंग विजरस। देखो विजरस फिजिकल एक्सरसाइज, वो आपको ये डायग्राम एक ये वाला होगा डायग्राम, होप याद हो गई। इसको रट लेना, चार्ट लेना। और जब तुम फ्री फायर या पबजी खेला करो उसको साइड में लगा दिया करो वॉलपेपर पे ताकि नज़र पड़ती रहे। तो इसका आंसर है बी, लैक्टिक एसिड। अगर आपको ये याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसकी भी मैं आपको ट्रिक लाऊंगा याद करने के लिए। ओके, अब बढ़ते हैं ग्लूकोलेस प्रोसेस। यही देखो यही वाला क्वेश्चन आ गया है, देखिए यही वाला आ गया है। ओके, तो इधर जो आपकी जो इधर अगर ये डायग्राम रटा है, मुझे तो रटा है, तो इधर आपको एक रट लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं पेस्ट कर लेना, आते जाते में देखते रहना। तो वो कहाँ पे होता है? वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोलेस प्रोसेस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म। ये करता क्या है? ये ब्रेक डाउन करता है इनटू पायरुवेट। क्या? इनटू, मैं बता भी दे रहा हूँ, पायरुवेट। ब्रेकडाउन किस में करता है? पायरुवेट में। इतनी बात समझ में आती है। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी बड़ा है, देखिए एक तरीके। और इसके जो ये देखिए इतने सारे सब्सटेंस कौन कौन से, देखिए पहला आपका ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपकी एनर्जी हो गई। तो ये चीज़ें क्या होती माइटोकॉन्ड्रिया में करती हैं, ये आप याद रख लेना। और साइटोप्लाज्मिक ग्लूकोलेस प्रोसेस होती है। ओके, ये बात इतनी समझ में आती है, ये आ गया। आप 16 वाला देखेंगे, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिलेशन क्या है? सिंपल सा, इथेनॉल। सी नंबर, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब वो कैसे? इसका आपको यीस्ट का एग्जांपल भी दिया है जिससे आपका केक बनता है। केक कैसे बनता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऊपर भागती है, इसीलिए वो फ्लफी बना देती है जो खाने के अंदर। ओके, अब 17 देखते हैं, द एग्जेक्ट ऑफ अनऑब्जर्व्ड फूड। अब देखिए कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपका, देखिए ऐसा ऐसा कुछ आपका डायग्राम होता है शायद, ऐसा ऐसा डायग्राम होता है। ओके, इधर से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है,
है, इधर आपका ऐसा लीवर होता है कनेक्ट। ओके, तो अब ये क्या है, जो इधर का पार्ट होता है ये देखिए जैसा बनना है, इसको कहते हैं हम एनल स्पेंक्टलर। ओके, तो उसी का ये आंसर है एनल स्पेंक्टलर। ये आप डायग्राम याद कर लेंगे, ये वाला डायग्राम मैं एक बार बना भी दे रहा हूँ, अगर अच्छा बन गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ऐसे करके कुछ बनाया जाता है। ओके, इधर ऐसे कर दिया जाता है। ओके, ओके, इधर ऐसे 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 जो कुछ अरे बना दे रहा हूँ मैं। ओके, ऐसे करके तो ये डायग्राम पूरा आपको रटा होना चाहिए। जीरो टू हीरो लेवल बनना, आप पप्पू ही बनेंगे, टोपू नहीं बन पाएंगे। तो मेरा मकसद है आपको पप्पू टू टोपू बनाना, मतलब टोपू मतलब टॉपर। अब लिखा है विच फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिक राइट। देखो अब ये यार बहुत इंपॉर्टेंट, रट लो चाट लो। ब्लू ब्लैक कलर अगर कोई स्टार्च है उसमें आयोडीन सॉल्यूशन जाता है। देखो ये अगर यार कोई स्टार्च है, ये कोई स्टार्च है, इसमें मैंने यार एक बोतल ली बोतल ली और इसमें डाल दी, ये क्या है, स्टार्च है। ओके, स्टार्च, तो ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। कौन सा, ब्लू ब्लैक, ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ये क्या है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। देखिए ये है, ये फूड आपका आता है। देखिए अगर आप उल्टे लटक के भी खाते तो ऐसा नहीं आपके मुंह से खाना निकल आता है बाहर, इतनी बात समझ में आती है। तो ये अंदर ही क्यों जाता है, ये बाहर क्यों नहीं निकल आता, क्योंकि इसमें एक रिदमिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे आपका फूड अंदर जाता है और ये पूरा ओवरऑल पूरे बॉडी में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। वरना आप उल्टे कहीं हो गए तो पूरे खाना निकल आए, लोग कहेंगे ले कर दिया सब कुछ। तो आपका सी नंबर होगा आंसर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये आपके ओसोफेगस में होता है। कहाँ से होता है, ओसोफेगस में होता है, और होता तो पूरे बॉडी में है। अब 20 क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कौन सा डाइजेस्टेड फूड करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए वो तो तोड़ा ताड़ी करते हैं, वो भी आपको रटना है। जी हाँ, वो भी रटना है। कुछ भी डाउट हो कमेंट में लिख देना। ओके, और लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, ये भी आप। लार्ज इंटेस्टाइन करता है जो वाटर एंड मिनरल लास्ट में होते हैं उनको निकाल लेता है। स्टोमक में HCl, पेप्सिन और म्यूकस होते हैं। ओके, ये आपको रट लेने हैं, क्या क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड द सलाइवरी एमालेज, सलाइवरी एमालेज इज लेकिंग इन द सलाइवा। अगर हमारे पास सलाइवा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। वो चीज़ें हम देखेंगे कि प्रोटीन का तो कुछ है ही नहीं। अब आप कहेंगे भैया आपको कैसे पता प्रोटीन का कुछ सिस्टम ना तो फैट का है। तो हम चलते हैं अपनी ऊपर की तरफ। तो इसमें हमने देखा था कि जो आपका क्वेश्चन लिखा था कि स्टार्च, देखिए मैंने क्या बताया, जो सलाइवरी में मुंह में क्या होता है, स्टार्च ब्रेक होता है। जो आपका ये माउथ होता है ना, माउथ इधर से जो आपका ये ओसोफेगस नीचे, इधर का जो पार्ट होता है ये ओसोफेगस है नीचे। तो इधर क्या होता है, खाली स्टार्च ब्रेक होता है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेक ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये आपका इफेक्ट होगा। अगर अगर आपकी कोई कमी आती है स्टार्च सलाइवरी एमालेज को कम बनाने में। अब लिखा है इन अमोबा फूड इज डाइजेस्टेड, जो अमोबा का फूड इन कौन, फूड वैक्यूल में, ये ऐसा अमोबा होता है इसके अंदर फूड वैक्यूल होता है। इधर ये सोडोपोडिया निकाल लेता है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलो 22 नंबर का। 23 नंबर आप देखते हैं कि साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज, द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कौन सा होता है, इसका तो बिल्कुल सर ये क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये तो बहुत सरल चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और रूट्स ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल, किसके प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये आपके रूट्स हैं। ओके, ये आपका पेड़ है तो इधर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस लगती है। ओके, ये भी आपको चीज़ समझ में आ गया। आप 15 देखेंगे द मोड फंगी 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 का कौन होता है भाई यार, बड़ा जालिम फंगी होता है, इसका होता है सेप्रोफाइटिक। कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक, ये भी आपको याद कर लेने को, छोटे क्लास से पढ़े। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। आप 26 देखेंगे, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डेराइव्स इट फूड फ्रॉम द अनोदर लिविंग। देखिए ये तो दूसरों से करते हैं, वो कौन होते हैं, पापी होते हैं। कौन होते हैं, पापी होते हैं। पापी से मतलब है पैरासाइट, जो दूसरे के ऊपर अपने खा लेते हैं। और उनको क्या कहते हैं, घोस्ट, घोस्ट नहीं होस्ट, क्या कहते हैं, जो लोग उनके ऊपर चढ़ जाते हैं उनको कहते हैं पापी। और पापी से जो कौन करवाता है, होस्ट, मतलब कौन करता है, घोस्ट, मतलब कि होस्ट। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि उस अगर घोस्ट पापी होते हैं तो उसी तरीके होस्ट आपको, मतलब कि जो एनिमल होते हैं वो होस्ट होते हैं और जो न्यूट्रिशन होता है उसको पैरासाइट कहते हैं। एक बार अगर समझ लेना। ओके, समझ लो। देखो जो ये न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट कहते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनको होस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो घोस्ट होते हैं।
देखो 27 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, कौन सा अब एनर्जी फूड्स होता है आपके उसमें। तो एनर्जी फूड जो मैं आपको बता दूं, ओके, एनर्जी फूड मैं आपको जो बताऊंगा, एनर्जी फूड में बताऊंगा यार, सबको पता है फैट, फैट ही सबसे सबका बाप होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ओके। तो थैंक यू यार। इसके बाद हम यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ टुन्नू से मुन्नू से छोटे से क्वेश्चन देख लेंगे, उससे भी बड़ा स्कोप रहता है आने का। तो चलो उधर ही चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ। तो यार देखिए हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आ गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, ओके, और सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ये भी सीबीएसई में आ चुका। देखो ये मैंने फोर्थ क्वेश्चन जो आपको उठाया था वो भी इधर पे है, ओके। ये चीज़ें देखिए इधर ही से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये भी एक मैंने उठाया था कि लाइब्रेरी, ये देखिए द इनर लिंग ऑफ द स्टेम प्रोटेक्टिव वाइड वन ऑफ द, किससे करी जाती है, बी म्यूकस से करी जाती है। ये चीज़ें भी आपको देखनी है। एलिमेंट्री कैनल रिसीव बाइल्स फ्रॉम, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से है, ओके। फ्रॉम द लीवर मतलब किस पार्ट पे करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ, इसको भी पता है, स्टार्च, डी नंबर होगा आपका। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपको पहले बताया था, ओके। तो ये चीज़ें भी आपको याद रख लेनी है, ओके। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप कह सकते हैं, इनका एकदम रट्टा मार लो। देखो मैंने वो बताया था आपको, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम पूरा रटा होना चाहिए, ओके। तो ये 12 से भी अच्छे खासे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए वही देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन पहले, ये देखिए आपका जो जो लंग्स वाला सिस्टम होता है ना, लंग्स वाले सिस्टम होता है, ऐसे ऐसा ही तो होता है ना आपका लंग्स, इधर से ट्रेचिया होता है, ओके, इधर से आपका ऐसा ऐसे ऐसे लंग्स होते हैं, ओके। तो लंग्स वाला भी आपको पूरा डायग्राम, ये देखिए ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट, लास्ट में एल्विलाई होता है सब में, तो ये दे आपके कट जाएंगे, ओके। ये दे आपके कट जाएंगे, आपका बी और डी में आपका स्कोप रहेगा, ओके। ओके ये चीज़ें आपको भी आनी चाहिए, ओके। और इसमें क्या हो जाएगा कि लार्नेक्स, और सबसे पहले आता है नोस्ट्रेल, फिर क्या आता है नसल पजे, ट्रेचिया, ट्रेचिया नहीं आता है। तो आपका ये करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो 16 में देखा है कि गैसेज की टेक्स प्लेसेस किससे करता है, एल्विलाई ऑफ द लंग से। ये चीज़ें देखिए आपको इंपॉर्टेंट हो गई, ओके। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देख सकते कितने एमसीक्यू है यार, 20 एमसीक्यू है। इसमें आपका यार क्या है, इसमें आपका स्कोप अच्छा क्लियर हो जाता है अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं ना। तो अब देखो ये फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी कौन होती है, नेफ्रॉन्स होती हैं। ये भी आपको जो ऑक्सीजन लिबरेटेड यूनिट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है जो ऑक्सीजन लिबरेटेड होती है, ओके। वो आपकी ऑक्सीजन कहाँ से आती है वो भी आपको चीज़ बतानी। ये आप कब बता पाएंगे, जब आपको वो जो 3 स्टेप्स याद होंगे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो फर्स्ट सेकंड वैसे कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। 24 वाला ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर, ये भी आपको याद रखने हैं। तो यार ये सब कर लेना। 27 28, ओके, देख रहे हैं, 29 30, देख रहे हैं कितने सारे, 31 32, ये आपको सब देखिए कितने सारे आपके ये हैं। देखो ये मैंने एक क्वेश्चन उठा के आपको एक्सप्लेन करा था, ओके। तो आपके यार 35 हैं, कितने क्वेश्चन है, 35 ये, और शायद मैंने 25 मैंने समझाए हैं, ओके, 25 मैंने समझाए हैं। तो 60 क्वेश्चन में यार अब तो कहोगे कि यू आर नाउ टोपू, यू आर नॉट पप्पू। टोपू मतलब टॉपर, ओके। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको ये लेसन समझ में नहीं आया है, अगर आपको ये लेसन, तो मैं नहीं समझाने वाला हूँ। ये रखी सब मेरी कॉपी, मैं नहीं समझा पाऊंगा। ले जाओ भाई, भाग जाओ उधर से।